कल की अच्छी तेजी के बाद आज बाजार में सुस्ती। निफ्टी 25,280 के पास सपाट। वहीं निफ्टी बैंक 50 अंक फिसल कर 59,150 के पास सपाट। मेटल शेयरों से सपोर्ट। सोने ने आज फिर बनाया रिकॉर्ड। एमसीएक्स पर सोना 1,59,000 के पार। 1,59,226 का बनाया नया रिकॉर्ड। सोने में 2,000 रुपए से ज्यादा की मजबूती। चांदी में ऐतिहासिक तेजी जारी। एमसीएक्स पर चांदी 3,39,927 के रिकॉर्ड स्तर पर, करीब 8,000 की तेजी। कॉमेक्स पर चांदी $99 के नजदीक। कच्चे तेल में आज तेजी। ब्रेंट क्रूड $64.6 के करीब तो WTI क्रूड $60 के पास। वहीं एनसीएक्स क्रूड 5500 रुपए के नजदीक। बेस मेटल्स में तेजी। कॉपर का भाव 1280 रुपए के पास। वहीं एल्यूमिनियम में हल्की बढ़त के साथ कारोबार। जिंक 310 रुपए के करीब मौजूद। नमस्कार। मुनाफे तरह का इस वक्त मार्केट में मूड और माहौल देखने को मिल रहा है। तो 1,58,000 के पास इस वक्त आप देख रहे हैं गोल्ड को। 1757 रुपए की तेजी और लगभग 1% से ज्यादा मजबूत होता हुआ गोल्ड इस वक्त। सिल्वर की अगर हम बात करें तो यहां पर सिल्वर में भी अच्छी तेजी, अच्छी रिकवरी लौटी है। कल जिस तरह से हम देख रहे थे कि किस तरह से 3,09,000 तक के लेवल तक गया था सिल्वर, वहां से अब देखिए लगभग 6233 रुपए की तेजी, लगभग 2% का उछाल। 3,33,522 के स्तर पे इस वक्त नजर आ रहा है सिल्वर। एक वक्त पे 3,39,000 तक का भी लेवल गया था। फिलहाल 3,33,522 के स्तर पे सिल्वर नजर आता हुआ। अगर हम बात करें आज गोल्ड की तो आप देखिए सोने में जो है वो कॉमेक्स में अगर भाव देखें तो $4950 के पास इस वक्त नजर आ रहा है। सिल्वर की बात करें तो यहां पर कॉमेक्स के भाव को अगर देखें तो यहां पर लगभग 2.5% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। $99 के नजदीक इस वक्त कॉमेक्स पर नजर आता हुआ सिल्वर। जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन उसका एक करेक्शन हमने देखा कि किस तरह से ट्रंप ने दावोस में जो बातें कही, उसके बाद एक प्रेशर जरूर हमें देखने को मिला। लेकिन आज जो रिकवरी है वो फिर से जिस तरह की एक अस्थिरता बनी हुई है उसमें खरीदारी लौटी। और करेक्शन जब अच्छा करेक्शन आता है तो भी खरीदारी के मौके लोग ढूंढ ही रहे थे। गोल्ड और सिल्वर में एक मौका मिला तो वो बाइंग भी लौटी है और उसकी वजह से भी एक तरह का माहौल इस वक्त नजर आता हुआ। चलिए सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर से ही शुरुआत करेंगे और हमारे साथ आर मनी से असिस्टेंट डायरेक्टर चीफ रिसर्च ऑफिसर तरुण सत्संगी साहब जुड़ चुके हैं। तरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मेरे एसेट शेयर खान के रिसर्च एनालिस्ट अनुज चौधरी साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनुज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। तो सबसे पहले तरुण जी मैं आपके साथ शुरुआत करूंगा। एक आम कंज्यूमर के मन में, दर्शक के मन में तो यही आ रहा था कि भाई कोई एक गिरावट आए बढ़िया वाली और मौका बने तो ठीक है। जियोपॉलिटिकल जो फैक्टर्स हैं उनको तो नहीं भूलना होगा, लेकिन कंज्यूमर सेंटिमेंट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कल से और आज में जो बदला है जरा बताइए कि इस बदलाव के फैक्टर्स आप फिलहाल के लिए क्या देख रहे हैं? आई थिंक हाई गुड मॉर्निंग। कल से लेकर आज तक मेरा मानना है कि कुछ भी नहीं बदला। मार्केट में मेयर स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग आया था। देखिए दावोस में ट्रम्प साहब ने क्लियर किया कि दे आर नॉट गोइंग टू अटैक ऑन ग्रीनलैंड। डिस्पाइट दैट मार्केट में बस 2-3 घंटे का गिरावट आया एंड वी सॉ वेरी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड एंड मार्केट हिट अगेन न्यू रिकॉर्ड हाई लास्ट नाइट एंड अभी भी रिकॉर्ड हाई के आसपास ही चल रहे हैं। सो अल्टीमेटली जो लॉन्ग रन बुल स्टोरी है दैट इज वेरी मच इन प्लेस एंड लाइकली टू कंटिन्यू। जिस तरीके से देखिए अभी भी जो पोलिटिकल इश्यू सॉल्व नहीं हुए हैं, ईरान के साथ इशू है, मे बी ग्रीनलैंड अभी लग रहा है कि ठीक है उनके साथ फॉर द टाइमिंग वो अटैक नहीं करेंगे। ट्रम्प इज टोटली अनसर्टेन, मे बी वीकेंड पर फिर से बयानबाजी आ जाए कि वी आर गोइंग टू अटैक, क्योंकि ग्रीनलैंड उनके लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है। एक तो सेफ्टी पर्पज से, साइमल्टेनियसली दे आर हैविंग सब्सटेंशियल चंक ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। सो दीज आर द रीजन की अल्टीमेटली ट्रम्प चाहते हैं कि एग्जैक्टली उनके ऊपर उनका कमांड हो, बट दैट इज नॉट टू गोइंग टू हैपन, क्योंकि यूरोपियन नेशंस की तरफ से स्पेशली 8 to 9 कंट्रीज की तरफ से स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस
रेजिस्टेंस है, एंड वो समझिए कि अल्टीमेटली इफ दे वुड डू समथिंग ऑन यूएस देन सर्टेनली वो रिटालिएट फिर से करेंगे। तो सेफ हेवन अपील विल कंटिन्यू एंड प्रॉब्ली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 5000 इन द शॉर्ट टर्म, एंड जिस तरीके से सिनारियो है सेफ हेवन अपील के चलते $5500 भी आ सकता है। हमारे मार्केट में भी लगता है कि 1,60,000 तो शॉर्ट टर्म है, 1,80,000 से 2 लाख गोल्ड के प्राइस आ सकते हैं आने वाले महीनों के अंदर। चलिए, तो अभी भी जो है वो सेंटिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अपवर्ड ट्रजेक्टरी को ही दिखा रहा है तरुण जी की राय में। गोल्ड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल टर्म्स में 5,000 से $5500 तक के लेवल्स जो हैं और वो नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, और 1,60,000 और 2 लाख ये जो लेवल्स हैं इन टारगेट्स को कहीं ना कहीं इस वक्त देखते हुए तरुण जी। अनुज जी, आप बताइए गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या रणनीति होगी और आप किन फैक्टर्स को फिलहाल जो है वो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट करते हुए, और अगर हम कंसर्न साइड पे भी देखें तो किन किन चीजों को आप सामने रखेंगे? जी नमस्ते प्रशांत जी और तरुण जी और सभी दर्शकों को भी। हमने देखा है कि कल एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया था। अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। जो फोमो था जो लोगों को कि हम जो बुल रैली मिस कर दी, उनके लिए अच्छा एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी थी कल। तो जिसने भी अगर बाय किया है तो उसके अंदर में होल्ड करके ही चलना चाहिए। फंडामेंटल फैक्टर्स देखें तो जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहे हैं वो अभी भी प्ले आउट कर रहे हैं। जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी है दैट इज स्टिल इंटैक्ट। जैसे तरुण जी भी बोल रहे थे, जो यूएस ग्रीनलैंड इश्यूज चल रहे हैं, यूएस ईरान एंड वेनेजुएला भी चल रहे हैं। तो कल परसों जैसे ट्रम्प साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से कूल ऑफ आया था, लेकिन अगर वापस नीचे हम देखेंगे कि नीचे से बाउंस बैक ही कर रहा है। ही इज वेरी अनसर्टेन। कल कुछ बोले थे, हो सकता है कि अभी कुछ नए डेवलपमेंट्स आए उनकी न्यूज स्पीच के अंदर में कुछ और ही मे गो बैक या फिर कुछ नया कुछ बोले। तो द अपसाइड फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है। अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करेंगे तो हम वो भी देखें कि नीचे की तरफ ही लुढ़क रहा है। ऑलमोस्ट एक नए एक 15 डेज लो के आसपास में है। अगर ये एक 98 लेवल ब्रेक करता है डॉलर इंडेक्स तो वो और एक फंडामेंटल एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एंड गोल्ड आर इनवर्सली कोरिलेटेड। टेक्निकल ब्रेकडाउन लेवल के आसपास में आ गया है। अगर 98 के नीचे बंद करता है तो वापस एक 97-9750 लेवल्स तक देखे जा सकते हैं डॉलर इंडेक्स। तो वो भी एक फैक्टर है जो गोल्ड को सपोर्ट करेगा इन द नियर टर्म। अगर लेवल्स की बात करेंगे तो नीचे अगर डिप्स आए तो बाय करके चलना चाहिए गोल्ड के अंदर में। 1,57,500 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। 1,55,800 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट रहेंगे 1,59,000 से 1,60,000। ये है इन 1 और 2 डेज। अगर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 1.25 से 2 लाख देखे जा सकते हैं, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल स्टोरी है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। कमिंग टू सिल्वर, यहाँ पे भी ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है। ऊपर में एक 3,45,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेक करता है तो ऊपर में 3,55,000 से 3,60,000 देखा जा सकता है। प्रशांत जी। चलिए, तो ये है गोल्ड पर इस वक्त की रणनीति आती हुई अनुज जी की तरफ से। फरवरी वायदा आपको MCX गोल्ड बाय करना है 1,57,500 के स्तर पे। 1,55,800 का जो है वो लेवल आपको रखना है। टारगेट 1,59,000 1,60,000 तक के यहाँ पर नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं वो ETF क्रैश को लेकर है। मतलब ठीक है, सोने चांदी में एक गिरावट, एक करेक्शन तो साफ तौर पर हमने देखी, लेकिन ये ETF जो क्रैश हुआ इसने बहुत बड़ी चिंता बढ़ा दी। और मतलब जो लगातार एक मल्टी बैगर रैली ETF में देखने को मिल रही थी और एक जो इन्वेस्टमेंट ट्रेंड भी नजर आ रहा था। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक तरह का जो एग्जिट था वो एक कमोडिटी में देखने को मिला, दूसरे में कहीं ना कहीं निवेशकों का रुझान जरूर था। लेकिन कल जो हुआ है ETF में, ये दरअसल था क्या? सी सर्टेनली जिस तरीके से सिल्वर ने कल गिरावट दिया, कहीं ना कहीं मे बी जो ETF के इन्वेस्टर्स है टिपिकली वो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, दे माइट बी ऑफ द आइडिया दैट मे बी हो सकता है कि मार्केट के अंदर टॉप बन गया हो। तो उन्होंने काफी अग्रेसिवली एग्जिट किया जिसकी वजह से गिरावट देखा। एंड अल्टीमेटली देखिए डिविएशन कैन हैपन 1 और 2 डेज। अल्टीमेटली जो मेन रेफरल जो कमोडिटी है उसके हिसाब से ही प्राइस मूव करेंगे। एंड हम आने वाले 1-2 दिन में देखेंगे अगेन ETF के प्राइस विल कैच अप द रैली एंड विल मिरर द MCX स्पॉट मार्केट एंड द US मार्केट। तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल इन्वेस्टर थे वो घबराकर एग्जिट किए, दैट हैज रिजल्टेड इनटू शार्प सेल ऑफ इन द ETF, बट थिंग्स विल इंप्रूव। बिल्कुल। चलिए, इन सब के बीच में मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं
एमिरेट्स इन्वेस्टमेंट बैंक से धर्मेश भाटिया साहब। धर्मेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जियोपॉलिटिकल थोड़े इज आउट हो रहे हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में जो इस वक्त की रैली है, फर्स्ट रिमार्क सर, आप कैसे देख रहे हैं ग्लोबल ट्रेंड्स या जो डोमेस्टिक का फिगर्स हैं वो किस तरह से प्ले आउट हो रहे हैं? देखिए, टेक्निकली तो मार्केट अभी भी काफी फर्म है और मैं दोनों पैनल से काफी सहमत हूँ। मुझे लगता है कि अगर ये जो गिरावट आ रही है ये एक हेल्दी करेक्शन है, इसमें मंदी ना करे। इनफैक्ट हर गिरावट पे आप यहाँ पे निवेश करके चले। जो तेजी साल भर के आनी थी वो एक महीने में आ गई। 10% की रैली आपको दोनों काउंटर में देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं इसे मार्केट में थोड़ा सा एक हॉल्ट या ब्रीदर लेना पड़ेगा। प्लस आज शुक्रवार है, तो यूजुअली क्या होता है कि सोमवार से गुरुवार तक रैली होती है और शुक्रवार के बहरहाल मार्केट में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिलती है और यही हुआ कि मार्केट में थोड़ी सी एक मुनाफा वसूली आई है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म लॉन्ग पिक्चर देखें तो फंडामेंटली अभी भी मार्केट काफी बुलिश है। मुझे लगता है कि 5,000 के स्तर सोने में डॉलर की तरफ बात करें तो, और चांदी की बात करें तो $100 की जो टारगेट ईयर एंड टारगेट है वो मैं अभी भी इंटैक्ट रखता हूं। बट मुझे लगता है कि रुपया यहाँ पे काफी कमजोर हो सकता है। रुपया 93 के लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है और अगर ये डेप्रिशिएट ज्यादा हुई तो डोमेस्टिक मार्केट में अगर आपको ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगी, मार्केट इनफैक्ट ज्यादा पिकअप कर सकता है। तो फंडामेंटली टेक्निकली मार्केट ओवरऑल एज अ बास्केट सेफ है। मुझे लगता है कि सोना और चांदी में अभी भी अपने पोर्टफोलियो के 5% आप यहाँ पे निवेश करके अपनी पोजीशन बना के चल सकते हैं। ने रुपीस का जिक्र किया, तो मतलब ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये जो लगातार डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है, मतलब ये कहाँ जाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, अगर आप रुपए की बात करें तो एज अ सेफ हेवन इंडिया अभी भी काफी फर्म है। अगर आप बाकी सारे करेंसीज देखें, आप जापानीज करेंसी देखें, आप यूरो, स्टर्लिंग, G7 करेंसीज देखें, तो 20 से 30% की पिटाई आपको लास्ट 2024 से 25 में देखने मिली है। कंपेयर टू रुपए में से 5% की पिटाई हुई है। तो यहाँ से जो वीकनेस अभी आपको 3 रुपए की वीकनेस यानी 88 से 91 के जो स्तर आए, 3 रुपया काफी कम है कंपेरेटिवली। अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 4-5% की वीकनेस आई है, क्योंकि इंडिया एज ए डेमोक्रेसी कंट्री काफी स्ट्रांग है, इकोनॉमी स्ट्रांग है, पॉलिटिकली काफी स्ट्रांग है, तो इसलिए इतनी करेंसी डिप्रिशिएट नहीं हुई है। बट अगर आप एशिया बास्केट में देखें, अगर आप पाकिस्तान देखें, श्रीलंका देखें, ये सारी करेंसीज देखें, तो इसमें 50%, 100% की डिप्रिशिएशन देखने मिली है। तो अगर इंडिया को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो जो रेस है उसमें अगर टिका रहना है तो रुपए को डिप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि बाकी सारे कंट्रीज इंडिया से इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, नेबरिंग कंट्री से लेना चालू कर देंगे, क्योंकि वहां पे सस्ता पड़ेगा उनको। तो ये एक आरबीआई को कंसर्न है और इसलिए वो रुपये को डिप्रिशिएट होने दे रही है। और मुझे लगता है कि ये डिप्रिसिएशन काफी रह सकता है, जारी रह सकता है। 93, 94 तक के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इंडिया को स्टेबल होना है तो रुपया को डिप्रिशिएट करना ही होगा। लिए तो कई पहलू होते हैं इकोनॉमी के, और उनमें रुपी डेप्रिसिएशन भी बहुत मायने रखता है। हालांकि अभी वाली जो परिस्थितियां हैं वो किस लिहाज से अलग हैं, वो धर्मेश जी ने आपको बहुत ही आसान और बेहतर विश्लेषण के जरिए समझाया। मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, बेस मेटल्स पर भी चर्चा करेंगे, क्रूड नेचुरल गैस पर भी हम अपनी पूरे विश्लेषण को सामने रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। है मुनाफे की मंडी, और चलिए अब जरा क्रूड नेचुरल गैस और बेस मेटल्स की चर्चा कर लेते हैं। क्रूड आप देखिए, कच्चे तेल में आज तेजी देखने को मिल रही है। $64.6 के करीब ब्रेंट क्रूड इस वक्त नजर आ रहा है। WTI क्रूड की अगर हम बात करें $60 के पास है। MCX क्रूड $5500 के नजदीक इस वक्त नजर आ रहा है। बेस मेटल्स को देखें तो यहां पर कॉपर का भाव $1280 करीब है, करीब 1% की तेजी हमें यहां देखने को मिल रही है। एल्यूमिनियम में हल्की बढ़त हम देख रहे हैं, यहां पर कारोबार होता हुआ हल्की बढ़त के साथ। जिंक की अगर बात करें तो $310 के करीब इस वक्त जिंक। लेड और निकल में भी आज तेजी देखने को मिल रही है। तो अनुज जी बताइए, मेटल और क्रूड में क्या पसंद आ रहा है आपको और क्या रणनीति रखी जाए? जी, हमने देखा कि कल जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी उसके बाद में आज पूरा बेस मेटल पैक ग्रीन के अंदर में ही है। वापस एक जो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्टोरी वो इंटैक्ट है, प्ले आउट कर रही है। क्रूड ऑयल भी सॉरी कॉपर भी जो है एक ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, और नीचे बाय करके ही चलना चाहिए। जो फेब कॉन्ट्रैक्ट है कॉपर के अंदर में 1308 से 1310 के लेवल्स के आसपास बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1298 के नीचे में, और टारगेट रहेंगे 1325 से 1330। अगर जो लॉन्ग टर्म देखेंगे तो 1345 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता वहां पे एक थोड़ा हर्डल रहेगा, लेकिन एक बार जब वो 1345 का लेवल्स ब्रेक करेंगे तो ऊपर में 1400 के लेवल्स देखे जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स। अगर क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो यहाँ पे भी ओवरऑल ट्रेंड ऊपर ही है। जो रिस्क का प्रीमियम है वो इंटैक्ट है। थोड़ी बहुत कूलिंग ऑफ आई थी आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स स्टेटमेंट, लेकिन अभी भी जो फंडामेंटल स्टोरी है, रिस्क प्रीमियम अभी भी थोड़ा बहुत इंटैक्ट है इसके अंदर में।
तो नीचे भी बाई करके चल सकते हैं। 5490 के आसपास आए तो बाई करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 5400 के नीचे में, और टारगेट ऊपर में रहेंगे 5650 के। जी प्रशांत जी। चलिए, तो क्रूड और कॉपर यहाँ पर जो है वो खरीदारी की राय। अगर हम बात करें कॉपर की, तो फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट आपको खरीदारी करके चलना है 1308 1310 के स्तर पे। स्टॉप लॉस 1298 का, टारगेट 1325 और 1330 तक के नजर आ सकते हैं। अगर क्रूड की बात करें तो यहाँ फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट 5490 के आसपास खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस 5400 का मेंटेन करना है और टारगेट 5650 तक के नजर आ सकते हैं अनुज जी की राय में। चलिए, इन सब के बीच में तरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और एक अहम खबर, खासतौर पे अगर हम एग्री की दुनिया से देखें तो सरकार जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड के तहत लोन लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसकी काफी तैयारियां चल रही है। जो मौजूदा फंड है 2 करोड़ का, उससे बढ़ाकर 5 करोड़ किए जाने पर इस वक्त मंथन चल रहा है। हो सकता है कि यह प्रस्ताव बजट में आ जाए या इस तरह की प्रस्तावना की जाए। किस तरह से इस खबर को देखा जाए और फिलहाल कितना कहीं ना कहीं भारत के एग्रीकल्चर मार्केट के लिए इस तरह के इनिशिएटिव किस तरह से बहुत जरूरी है? I think well welcomed actually initiative है, because एग्री इकोसिस्टम को काफी रोबस्ट करने की जरूरत है। अभी भी काफी कमोडिटीज के लिए हम नेट इम्पोर्टर्स है, एंड गवर्नमेंट इज कीप ट्राइंग नॉट ओनली बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, साइमल्टेनियसली प्रोवाइडिंग फार्मर्स एंड द इकोसिस्टम टू द चीपर लोन एंड अदर फैसिलिटीज। तो अच्छा इनिशिएटिव है, और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्री के अंदर, और वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग वी आर द लार्जेस्ट हमारी जो पॉपुलेशन है वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सो सर्टेनली वी हैव टू इंक्रीज आवर ओन प्रोडक्शन टू अवॉइड इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो अल्टीमेटली इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप। तो इसका बेहतरीन विश्लेषण तरुण जी ने किया। इसके साथ ही मैं खासतौर पे धर्मेश जी आपके पास आना चाहूंगा। क्रूड और बेस मेटल्स पर आपका क्या नजरिया बन रहा है और क्या फिगर्स देख रहे हैं यहाँ से आप? जो तेजी एक तरह की बनी हुई है उसे किस तरह से प्ले आउट किया जाए? देखिए, मैं तरुण और अनुज जी से काफी सहमत हूँ। अगर आप कच्चे तेल की बात करें तो इनफैक्ट ये शो पे कंटिन्यू हम तीनों ने काफी दिनों से यही कह रहे कि इसमें तेजी करे, क्योंकि कच्चा तेल ही ये कमोडिटी है जो 2025 और 24 में नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है और यहाँ से अपसाइड आने की गुंजाइश काफी हाई है, क्योंकि सारे कमोडिटी बास्केट में आप इक्विटी ले लो, आप इंडेक्स ले लो, आप कमोडिटीज में सारे ले लो, सब लाइफ टाइम हाई पे है सिवाय कच्चा तेल के। तो यहाँ से अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे काफी सारी पोजिशन बिल्डअप हो रही है, क्योंकि अगर देखो मैं गल्फ में रहता हूँ और यहाँ का जो ब्लड लाइन है, जो तेजी का माहौल है, वो खाली कच्चा तेल है। अगर कच्चे तेल में तेजी नहीं आएगी तो यहाँ का इकोनॉमी बूम नहीं होगी। तो ओपेक तो सबसे ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि अपनी प्रोडक्शन जो बढ़ाने की प्रोडक्शन हाईएस्ट लेवल पे है। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम होता है, इंटरेस्ट रेट घटता है, तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पे डिमांड बढ़ना ही है। तो ये एक हॉट कमोडिटी 2026 की रहेगी और मैं रेकमेंड करूंगा कि यहाँ पे फिर से निवेश करके चल सकते हैं। मुझे लगता है कि इमीडिएट यहाँ पे 5700 के टारगेट के लिए आप अपने पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। 5400 का स्टॉप लॉस रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि $70 के स्तर आपको अंतरराष्ट्रीय WTI में देखने मिल सकते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट में 6000 के स्तर होंगे। तो यहाँ पे मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। दूसरी मेरी टॉपिक कॉपर में रहेगी। मैं कॉपर में अभी भी काफी बुलिश हूँ। 1300 के निचले स्तर का अगर आप देखें तो मार्केट काफी कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। तो 1295 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके अपसाइड 1320 1330 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग टर्म पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। ओवरबॉट पोजीशन में है, बट रुपए के कमजोरी के कारण ये तेजी और बढ़ सकती है। तो मैं सलाह दूंगा कि कच्चे तेल और कॉपर दोनों में आप बाइंग की सलाह रहेगी मेरी। पर जो है वो 1295 के स्तर पे जो है वो आपको लेना है। 1320 1330 तक के जो है वो लक्ष्य आपको नजर आ सकते हैं। और अपने आप में आज जो पूरी चर्चा रही है ना, उसमें एक बड़ी अच्छी बात रही है कि एक राय अमूमन कम होता है कि सारे दिग्गज एक्सपर्ट एक राय हों, लेकिन जिस तरह की चर्चा रही है उसमें चाहे गोल्ड, सिल्वर, बेस मेटल्स, क्रूड, इन सभी पे एक राय हमारे दिग्गज एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं। अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नेचुरल गैस पर भी जरा रणनीति बता दीजिए, तो इस चर्चा को थोड़ा सा आखिरी हम समेटने में आसानी होगी। नेचुरल गैस में हमने देखा कि जो लास्ट वीक में एक अच्छी जो तेजी आई थी, वो एक वेदर जो डेवलपमेंट्स थे यूएस के अंदर में, जो आर्कटिक ब्लास्ट था उसकी वजह से तेजी आई थी। एक ओवरबॉट सिचुएशन के अंदर आ गई थी, तो थोड़ा बहुत एक कूल ऑफ आना चाहिए। अभी जो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर, इसका एक्सपायरी है ट्यूसडे को, तो इसके अंदर में आप मार्जिन बढ़ गई है। तो इसके अंदर में अगर जो फेब कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्काउंट पे चल रहा है, उसमें इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। थोड़ा डिप्स आए तो एक अच्छा एक रैली हो गई तो नीचे में 310 के आसपास लेवल्स पे आए तो नीचे में बाई करके चलना चाहिए। 290 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट रहेंगे 330 से 340 के।
तो नेचुरल गैस पर भी आपको राय मिलती हुई और यहाँ पर भी पॉजिटिव नजरिया इस वक्त आता हुआ। चलिए इस शो में इतना ही। धर्मेश जी, अनुज जी, तरुण, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन विश्लेषण के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के साथ ही कमाई के मौके बताने के लिए।